अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर चोर, जल्दी से उसका पीछा करो। आज वो बच नहीं पाएगा, कई दिनों से वो इस गांव में घूम रहा है, आज तो उसे पकड़ना ही पड़ेगा। बिश्ना किसी तरीके से बच निकला था। बिश्ना चोर नहीं है, पेशे से एक किसान है, पर घर के हालात ऐसे बन गए थे कि उसे चोरी करने पर मजबूर होना पड़ा। अरे दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ जल्दी से दरवाजा खोलो। पिताजी क्या हो गया है, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी छोटी बहन मंजू कहाँ है? वो तो सो रही है पिताजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। अरे रुको, ये कुछ पैसे और गहने ले लो और संदूक में रख दो। पिताजी ये कहाँ से लाए हैं आप? कोई गलत काम तो नहीं किया ना? हमने पहले ही माँ को खो दिया है और हमारा कोई भाई भी नहीं, मैं आपको खोना नहीं चाहती। अरे बस करो, तुम्हें अपने पिताजी पर भरोसा नहीं है? जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अंजू, अपनी बहन मंजू का ख्याल रखना, मैं खेत से होकर आता हूँ और बिना आवाज दिए किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। पिताजी ये बात रोज रोज कहना जरूरी है क्या? मुझे पता है, आप फिक्र मत करो। इतना कहकर बिश्ना अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। उधर अंजू और मंजू रात को अपने पिताजी के लाए हुए गहनों को देखने लगती है। अरे मंजू देखना, पिताजी ने मेरे लिए कितने अच्छे गहने लाए हैं, ये देखो कितनी सुंदर है। हाँ बहन, ये तो बहुत सुंदर है और कितने चमक भी रहे हैं, पर पिताजी ने एक रात में इतने पैसे और गहने कहाँ से लेकर आए? ये सब छोड़, पिताजी जानते हैं कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो अच्छे खानदान का है और उसकी बहुत बड़ी बड़ी मांगे हैं, इसीलिए तो पिताजी ने बहुत सारे पैसे और जेवर इकट्ठे किए हैं कि मेरी शादी अच्छी तरह से हो सके। दूसरी ओर बिश्ना का बचपन का दोस्त कृष्ण उसके पास आता है। अरे बिश्ना भाई, कैसे हो? तुम्हारी फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, जरा मेरे पास आओ, तुमसे एक बात करनी है। देखो बिश्ना, मुझे पता है कि तुम कल पास के गांव में चोरी करके कुछ गहने और पैसे ले आए हो, लेकिन ये गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हरे कृष्ण, तुम्हें पता है कि मेरी बड़ी बेटी अंजू की शादी जल्दी होने वाली है। जिस लड़के को वो पसंद करती है वो बहुत अमीर घराने का है और उनकी मांगे भी बहुत बड़ी बड़ी है, तो फिर अंजू की शादी किसी और से करा देते। जरूरी नहीं है कि हमें अपनी बिटिया अंजू की शादी उन रही से ही करनी चाहिए। नहीं कृष्ण, तुम्हें पता है अंजू और मंजू की माँ के गुजरने के बाद अब मुझे ही ये सब कुछ करना है। मैं अंजू को मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वैसे भी वह अंजू की अपनी पसंद है, मैं भी मजबूर हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। पर देखो बिश्ना, ये बहुत गलत बात है, चोरी करके तुमने मेरे और अपने नजरों में गिर गए हो और इस तरह के पैसे हमें कभी सुख नहीं दे सकते। मेहनत की कमाई से कमाया हुआ धन ही हमारे काम में अच्छे से आता है। उसी रात बिश्ना घर लौटने के बाद खाना खाकर जब अपने बिस्तर पर लेटता है तो उसे नींद नहीं आती और मन ही मन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अपने दोस्त कृष्ण की बात बार बार याद आती है। चोरी करके तुम मेरे और अपनी दोनों के नजरों में गिर गए हो और इस तरह के पैसे हमें कभी सुख नहीं दे सकते। मेहनत की कमाई से कमाया हुआ धन ही हमारे काम में अच्छे से आता है। अगले दिन सुबह बिश्ना खेत पर नहीं जाता, वो अपने घर के बाहर बैठा होता है और अपनी बड़ी बेटी अंजू को बुलाता है। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? देखो अंजू, मुझे पता है कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो और मेरी बात अच्छे से समझोगी। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। बोलो पिताजी, क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा रिश्ता जहाँ हुआ है वो बहुत ऊंचे खानदान के हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर देता हूँ और ये जो पैसे हैं उनको हम संभाल कर रखते हैं। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। बिश्ना ने बहुत समझाया लेकिन अंजू नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। एक रात बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, लग रहा था कि आज ही सारी बारिश हो जाएगी। अचानक दरवाजा खटकने लगता है
कौन है? मैं पूछता हूँ, इतनी रात को कौन आया है, जरा मुझे बताओ। अरे भाई दरवाजा खोलना, मैं एक मुसाफिर हूँ और काम की तलाश में दूर गांव से आया हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। इतना सुनते ही बिश्ना जल्दी से दरवाजा खोल देता है और उस मुसाफिर से बातें करने लगता है। अरे भाई कौन हो और इतने रात को कहाँ भटक रहे हो? भाई मेरा नाम रुदल है और मैं दूर गांव से काम की तलाश में निकला हूँ। मुझे काम नहीं मिल रहा है और ऊपर से मुझे बहुत तेज बारिश भी हो रही है, जिस कारण से मैं अपने घर नहीं जा सका। कृपया करके मुझे एक रात के लिए अपने घर में रुकने की अनुमति दीजिए। कोई बात नहीं भाई, आप मेरे घर में आज की रात रुक सकते हो, चिंता मत करो, मैं सुबह आपके काम का भी इंतजाम कर दूंगा। वो दोनों एक साथ बातें करते हैं। जल्दी ही खाना खत्म करने के बाद सब सो जाते हैं। अचानक रुदल की आंख खुलती है और वो उठ जाता है। वो कमरे की तरफ देखता है और उसे एक संदूक दिखाई देता है। वो उसके बीच से सारे पैसे और जेवर निकाल लेता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह रुदल अपने घर जाता है और उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। कहाँ गए थे आप? आपको दिखाई नहीं पड़ता कि बिंदु कल से बहुत बीमार है और उसके पास कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अकेली क्या करती? अरे तुम तो सुनती ही नहीं हो। मैं पैसों का इंतजाम करने के लिए गया था। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने कहा है कि जितनी जल्दी हम अपनी बेटी का दिल का ऑपरेशन करवा लेते हैं उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगी। बस इसलिए मैं पैसों का इंतजाम करने के लिए गया था। हम बिंदु का इन गहनों को बेचकर हम बिंदु का ऑपरेशन करवा लेंगे। पर रुदल की बेटी बिंदु अब उठ नहीं रही थी। रुदल जल्दी से डॉक्टर को अपने घर ले आता है। बिंदु, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। क्षमा करना रुदल, तुमने देर कर दी है। अब बिंदु इस दुनिया में नहीं रही। उधर दूसरी ओर जब बिश्ना को पता चलता है कि उनके घर चोरी हो गई है और 2 दिन बाद उनकी बेटी की शादी के लिए जो गहने और पैसे चाहिए थे वे सब चोरी हो गए हैं, तो बिश्ना की बेटी अंजू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके कारण उसकी जल्दी ही मौत हो जाती है। कुछ समय बाद रुदल फिर बिशन के गांव लौटता है और अपने साथ चोरी किया हुआ धन और जेवरात बिशन के घर के बाहर रख देता है। अब मुझे गहने और पैसे मेरे किसी काम के नहीं है, पर मुझे ये सब कुछ चोरी नहीं करना चाहिए था। चलो मैं जहाँ रख लेता हूँ, शायद बिश्ना को इसकी ज्यादा जरूरत है। मैंने उसके घर में आकर जे गहने और जेवरात चोरी करके बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। शाम को बिश्ना जब घर आता है तो वो पोटली देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसे सब कुछ समझ में आ चुका था। वो उस पोटली को वहीं पे रखने जाने की सोचता है जहाँ पर उसने इस पोटली को चुराया था। उसे अब कृष्णा की अपने दोस्त की बात याद आती है कि मेहनत का कमाया हुआ धन ही हमारे अच्छे काम में आता है।